कब्जे का तस्करा आता है तो फिर कराची का जिक्र ज़रूर आता है। कराची में जगह जगह कब्ज़ा हो जाया करता था। अब कुछ इत्तलात और ख़बरें आ रही हैं कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े की कोशिश की गई है। करोड़ों की ज़मीन है, कौन कब्ज़ा कर रहा है, किसकी नज़र है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हसन औज जो कि मेंबर हैं सिंडिकेट कराची यूनिवर्सिटी के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, मुझे बताइए, जामिया कराची की ज़मीन पर जो कब्ज़े के इल्ज़ामात हो रहे हैं या कोशिशें हो रही थी, क्या वो मुकम्मल तौर पर वागजार करवा ली गई हैं? और ये क्या मामला है, कौन है जो कब्ज़े की कोशिश कर रहा था या कर रहा है स्टिल? जी, ये जो कब्जे की कोशिशें जो हैं इस पे इन पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, ये सब जुडिस हैं। पीछे एक खत्म नबूवत चौक के करीब जामिया कराची की जमीन है जिसको जो है पेट्रोल पंप के लिए एक साहब ने जो है वो कब्जे की कोशिश की, जिसके लिए जो सिंडिकेट का इजलास भी बुलाया गया। ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि जमीनों के लिए सिंडिकेट का इजलास बुलाया गया, जिसमें सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फैसला किया कि हम लोग जो है इसके लिए 1 इंच जमीन भी जामिया कराची की नहीं देंगे। खासतौर पर शेखुल जामिया और सेक्रेटरी बोर्ड्स ने इस बारे में बहुत सख्त राय-अमल डिसाइड किया है। हमने ये सोचा था कि अपनी जो एंटी इंक्रोचमेंट है जितनी भी हम वो करेंगे, ड्राइव खुद करेंगे। और चूंकि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ था, दूसरी पार्टी एक्चुअली वो गई है कोर्ट में, और ये कि कुछ केसेस कुछ जमीनों पे ऑलरेडी कोई 20 सालों से 25 सालों से कोर्ट में चल रहे हैं। तकरीबन 25 के करीब केसेस है जामिया कराची की जमीन में मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने क्लेम किए हुए, उनमें से 9 हमारे हक में फैसले आ चुके हैं, बाकी जो है अभी 16 जो है वो भी रुके हुए हैं। 15-15 साल हो जाते हैं, फैसले नहीं होते। ये जो जमीन है इस पे अभी स्टे आ गया है, स्टे नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि 27 सितंबर पे वो जब तक वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और मेरी ये समझ से बालातर बात है, क्योंकि आपको पता है, आप अच्छे से जानती हैं मैम, कि कराची में कितनी बड़ी बड़ी माफियाज ऑपरेट करती हैं और उनके ताने बाने कहाँ तक मिल रहे होते हैं। मुझे याद आ रहा है अगस्त में भी इस तरह की कोशिश हो रही थी ना, सिल्वर जुबली गेट के सामने, वहां पर भी फिर केडीए के जो हुकाम है वो पुलिस को लेकर आ गए थे। वो वाला मामला क्लियर हो गया है, जमीन वागजार करवा ली गई है। वो एक बिल्डिंग थी, उसको ऑक्युपाई करना चाह रहे थे, जो कि ऑलरेडी सब जुडिस है। और मैं आपको उसमें बताऊं, केडीए की ताउन से ये वेरिफिकेशन सारी हो चुकी है जमीनों की। 2009 में हमारे पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है कि तमाम पिलर्स A1 to 23 तमाम जामिया कराची के हैं, और खुद ही आपने वेरिफिकेशन की और खुद ही फिर आप कब्जा करने आ गए हो। वो जमीन वो वागजार नहीं कराई गई, क्योंकि वो तो अब सब जुडिस है। वो बिल्डिंग को एक्चुअली कैप्चर करने आए थे, लेकिन जो एक स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ है जामिया कराची के कैंपस गेट के सामने, वो उसके जो 7 जो तजावुजात उन्होंने बना दिए, पार्किंग, कैफेटेरिया वगैरह सब, वो वागजार करवा लिए गए हैं सिंडिकेट के इजलास के बाद। लेकिन बाकी जगहों पे कोर्ट केस चल रहा है। मसला ये है कि कोर्ट में आपको पता है किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अपना ही हक, जो आपका हक हो, उस पर साबित करते हुए सदियां बीत जाती हैं। तो यकीनन इस पे मैं समझता हूँ सिर्फ हुकाम बाला नहीं, ये पाकिस्तान लेवल का मसला है, जामिया कराची पाकिस्तान की। डॉक्टर हसन, मुझे ये बताइए, जो सिल्वर जुबली गेट के सामने वाली जमीन थी या अभी जो कोशिश हो रही है, इसकी अंदाजन आप वैल्यू बता सकते हैं? ये करोड़ों में है या अरबों में है? जी, ये जमीनें अरबों में है। सही है। अच्छा, सिंध में पहले यूनिवर्सिटीज गवर्नर्स के अंडर में आती थी और अब वजीर आला के अंडर आती है, तो क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सिंध हुकूमत से रब्ता किया गया है इस सारे मामले पर? उनसे दरखास्त की गई है कि देखें इस मामले को जरा, क्या हो रहा है ये कराची यूनिवर्सिटी? एक्चुअली हर फोरम पे अपील की गई है। मैं तो ये समझता हूँ कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को खुद आना चाहिए था, खुद खड़े होना चाहिए था। हमारी तरफ से अपीलें जारी है। मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि सिंडिकेट में एक नुमाइंदा हाई कोर्ट का भी होता है, जज, जो कि कभी तशरीफ नहीं लाते हैं। अगर वो उधर होते, हमारे साथ मौजूद होते, तो इस पे बहुत अच्छी वो हमें गाइडेंस भी दे पाते, और क्या करना है, किस तरीके से आगे चलना है, उस पर हमें वो रहनुमाई फरमाते। सेक्रेटरी बोर्ड मौजूद थे, उन्होंने तो हमें यकीन दहानी कराई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, या एस्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इतनी संजीदगी से नहीं ले रही इन मामला को। उनको लगता है ये बहुत ही फालतू की जमीन है, और ये तो ऐसी जमीन है, इसको काम में ले आया जाए। लोगों के जहनों में ये इस तरह के जो है अश्कालात जन्म ले रहे होते हैं। मैं इधर एक बात वाज़ेह करता चलूं कि जो जामिया की जमीन होती है वो हमेशा सिटी से दूर बनाई जाती है, और उसमें नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स की प्लानिंग की जाती है।
जामिया कराची को जो जमीन दी गई थी उस वक्त शहर के बीच में नहीं थी। अब शहर इतना आबाद हो गया कि ये बीच में आ गई है, लेकिन इस जमीन को सिर्फ ये प्रॉपर भी एक अहम मामला आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का भी एक शख्स जो है वो सिंडिकेट कमेटी का मेंबर होता है, लेकिन वो कभी आते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको शायद जो कोर्ट्स के मामलात हैं बेहतरीन तरीके से, ऐसे तरीके से हो सकते हैं, उसके सजेशंस आप लोगों को नहीं मिल पाते। कब्जे का तस्करा आता है तो फिर कराची का जिक्र ज़रूर आता है। कराची में जगह जगह कब्जा हो जाया करता था। अब कुछ इत्तलात और ख़बरें आ रही हैं कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश की गई है। करोड़ों की ज़मीन है, कौन कब्जा कर रहा है, किसकी नज़र है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हसन औज जो कि मेंबर हैं सिंडिकेट कराची यूनिवर्सिटी के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर मुझे बताइए, जामिया कराची की ज़मीन पर जो कब्जे के इल्ज़ामात हो रहे हैं या कोशिशें हो रही थी, क्या वो मुकम्मल तौर पर वागजार करवा ली गई हैं, और ये क्या मामला है, कौन है जो कब्जे की कोशिश कर रहा था या कर रहा है स्टिल? जी, ये जो कब्जे की कोशिशें जो हैं इन पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, ये सब जुडिस हैं। पीछे एक खत्म नबूवत चौक के करीब जामिया कराची की जमीन है जिसको जो है पेट्रोल पंप के लिए एक साहब ने जो है वो कब्जे की कोशिश की, जिसके लिए जो सिंडिकेट का इजलास भी बुलाया गया। ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि जमीनों के लिए सिंडिकेट का इजलास बुलाया गया, इसमें सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फैसला किया कि हम लोग जो है इसके लिए 1 इंच जमीन भी जामिया कराची की नहीं देंगे। खासतौर पर शेखुल जामिया और सेक्रेटरी बोर्ड्स ने इस बारे में बहुत सख्त रायअमल डिसाइड किया है। हमने ये सोचा था कि अपनी जो एंटी इंक्रोचमेंट है जितनी भी हम वो करेंगे, ड्राइव खुद करेंगे, और चूंकि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ था, दूसरी पार्टी एक्चुअली वो गई है कोर्ट में, और ये कि कुछ केसेस कुछ जमीनों पे ऑलरेडी कोई 20 सालों से 25 सालों से कोर्ट में चल रहे हैं। तकरीबन 25 के करीब केसेस जामिया कराची की जमीन में मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने क्लेम किए हैं, उनमें से 9 हमारे हक में फैसले आ चुके हैं, बाकी जो है अभी 16 जो है वो भी रुके में है। 15-15 साल हो जाते हैं, फैसले नहीं होते। ये जो जमीन है इस पे अभी स्टे आ गया है, स्टे नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि 27 सितंबर पे वो जब तक वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और मेरी ये समझ से बालातर बात है, क्योंकि आपको पता है, आप अच्छे से जानती हैं मैम, कि कराची में कितनी बड़ी बड़ी माफियाज ऑपरेट करती हैं और उनके ताने बाने कहाँ तक मिल रहे होते हैं। मुझे याद आ रहा है अगस्त में भी इस तरह की कोशिश हो रही थी ना, सिल्वर जुबली गेट के सामने, वहां पर भी फिर केडीए के जो हुकाम है वो पुलिस को लेकर आ गए थे। वो वाला मामला क्लियर हो गया है, जमीन वागजार करवा ली गई है। वो एक बिल्डिंग थी, उसको ऑक्युपाई करना चाह रहे थे, जो कि ऑलरेडी सब जुडिस है। और मैं आपको उसमें बताऊं, केडीए की ताउन से ये वेरिफिकेशन सारी हो चुकी है जमीनों की। 2009 में हमारे पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है कि तमाम पिलर्स A1 to 23 तमाम जामिया कराची के हैं, और खुद ही आपने वेरिफिकेशन की और खुद ही फिर आप कब्जा करने आ गए हो। वो जमीन वो वागजार नहीं कराई गई, क्योंकि वो तो अब सब जुडिस है। वो बिल्डिंग को एक्चुअली कैप्चर करने आए थे, लेकिन जो एक स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ है जामिया कराची के कैंपस गेट के सामने, वो उसके जो 7 जो तजावुजात उन्होंने मार दिए, पार्किंग, कैफेटेरिया वगैरह सब, वो वागजार करवा लिए गए हैं सिंडिकेट के इजलास के बाद। लेकिन बाकी जगहों पे कोर्ट केस चल रहा है। मसला ये है कि कोर्ट में आपको पता है किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अपना ही हक, जो आपका हक हो, उस पर साबित करते हुए सदियां बीत जाती हैं। तो यकीनन इस पे मैं समझता हूँ सिर्फ हुकाम बाला नहीं, ये पाकिस्तान लेवल का मसला है, जामिया कराची पाकिस्तान की। डॉक्टर हसन, मुझे ये बताइए, जो सिल्वर जुबली गेट के सामने वाली जमीन थी या अभी जो कोशिश हो रही है, इसकी अंदाजन आप वैल्यू बता सकते हैं? ये करोड़ों में है या अरबों में है? जी, ये जमीनें अरबों में है। सही। अच्छा, सिंध में पहले यूनिवर्सिटीज गवर्नर्स के अंडर में आती थी और अब वजीर आला के अंडर आती है, तो क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सिंध हुकूमत से रब्ता किया गया है इस सारे मामले पर? उनसे दरखास्त की गई है कि देखें इस मामले को जरा, क्या हो रहा है ये कराची यूनिवर्सिटी? एक्चुअली हर फोरम पे अपील की गई है। मैं तो ये समझता हूँ कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को खुद आना चाहिए था, खुद खड़े होना चाहिए था। हमारी तरफ से अपीलें जारी है। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि सिंडिकेट में एक नुमाइंदा हाई कोर्ट का भी होता है, जज, जो कि कभी तशरीफ नहीं लाते हैं। अगर वो उधर होते, हमारे साथ मौजूद होते, तो इस पे बहुत अच्छी वो हमें गाइडेंस भी दे पाते, और क्या करना है, किस तरीके से आगे चलना है, उस पर हमें वो रहनुमाई फरमाते। सेक्रेटरी बोर्ड मौजूद थे, उन्होंने तो हमें यकीन दहानी कराई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, या एस्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इतनी संजीदगी से नहीं ले रही इन मामला को। उनको लगता है ये बहुत ही फालतू की जमीन है, और ये तो ऐसी जमीन है, इसको काम में ले आया जाए। लोगों के जहनों में ये इस तरह के जो है अश्कालात जन्म ले रहे होते हैं। मैं इधर एक बात वाज़ेह करता चलूं कि जो जामिया की जमीन होती है वो हमेशा सिटी से दूर बनाई जाती है, और उसमें
नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स की प्लानिंग की जाती है। जामिया कराची को जो जमीन दी गई थी उस वक्त शहर के बीच में नहीं थी, अब शहर इतना आबाद हो गया कि ये बीच में आ गई है, लेकिन इस जमीन को सिर्फ प्रॉपर ये भी एक अहम मामला आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का भी एक शख्स जो है वो सिंडिकेट कमेटी का मेंबर होता है लेकिन वो कभी आते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको शायद जो कोर्ट्स के मामलात हैं बेहतरीन तरीके से, ऐसे तरीके से हो सकते हैं, उसके सजेशंस आप लोगों को नहीं मिल पाते।